हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ श्री नर्सिंग क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है, कैसे होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, इसकी एनाटॉमी क्या होती है, पैथोफिजियो, रिस्क फैक्टर, साइन एंड सिम्टम्स और बहुत कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो गाइज कीप वॉचिंग, बिना स्किप किए आप इसको देखते रहिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। डिफिनेशन: ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज एन इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ द ग्लोमेरुलाई। जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है ये एक इन्फ्लामेटरी डिजीज होता है जो हमारे ग्लोमेरुलाई को अफेक्ट करता है। ग्लोमेरुलाई क्या होता है? ये टिनी यानी कि बहुत छोटा सा फिल्टरिंग यूनिट होता है हमारी किडनी का, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन की वजह से जो हमारी किडनी होती है ब्लड को प्रॉपरली फिल्टर नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से ब्लड और प्रोटीन हमारे यूरिन के साथ साथ वो भी बाहर निकलने लगते हैं और जिसकी वजह से स्वेलिंग और हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। तो पहला हमारा होता है बैक्टीरियल। बैक्टीरिया में सबसे पहले कौन सा था? स्ट्रेप्टोकोकल, जो कि हमारे थ्रोट और स्किन को अफेक्ट करता है और ये बहुत ज़्यादा कॉमन एक ऐसा कॉज होता है जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को अकर करता है। देन हमारा होता है वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन में हमारे आते हैं हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और HIV वायरस। देन हमारा ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब होता है जो हमारे सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम होती है वो अपने ही बॉडी के जो हेल्दी सेल्स होते हैं उसको इनगल्फ करना यानी कि उसको निगलना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से डिजीज़ जल्दी से होने की या इन्फेक्शन बहुत जल्दी से होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर हमारा आता है IgA नेफ्रोपैथी। हेरिडिटरी डिजीज़। हेरिडिटरी में हमारा आता है एल्पर्ट सिंड्रोम। देन हमारा हेरिडिटरी क्या होता है? हेरिडिटरी मीन्स कि अगर कोई भी डिजीज़ या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को लेके हम आगे बढ़ते हैं कि अगर वो आपके पेरेंट्स में, आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स में भी किसी को रही है तो वो आपको होने के चांसेस होते हैं इन फ्यूचर कभी भी। देन हमारा आता है अननोन। अननोन दैट मीन्स इडियोपैथिक। आइडियोपैथी क्या होता है कि कोई भी इसका एग्जैक्ट या पार्टिकुलर एक कॉज नहीं होता कि इसकी वजह से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस अकर होता है। देन आता है हमारे टाइप्स। पहला हमारा टाइप्स होता है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। एक्यूट का मतलब होता है कम टाइम के लिए बट सडन, अचानक से होता है ये अचानक से और बहुत ज़्यादा, मतलब उसके किडनी के जो फिल्ट्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और ये बॉडी को बहुत अफेक्ट करता है। ये मोस्टली हमारा होता है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से। देन हमारा आता है क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें क्या होता है? डेवलप स्लोली ओवर मंथ्स और ईयर। ये बहुत धीरे धीरे डेवलप होता है। स्टार्टिंग में तो इसके सिम्टम्स भी नहीं आते हैं, इसको महीने, साल या कई साल लग जाते हैं डेवलप होने में। बट जब ये डेवलप होते हैं इसके जो साइन और सिम्टम्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं और इसकी वजह से CKD यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो जाती है। देन हमारा आता है रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। रैपिड प्रोग्रेसिव, इसके मतलब से, इसके नाम से ही हम सब समझ जाते हैं कि रैपिडली, बहुत तेज़ी से ये होता है। इसमें क्या होता है? रैपिड लॉस ऑफ किडनी फंक्शंस। तेज़ी से जो किडनी का जो फंक्शन होता है वो लॉस हो जाता है और यह एक बहुत ही ज़्यादा, या आप बोल सकते हैं बहुत ही ह्यूज मेडिकल इमरजेंसी होती है। फिर आता है कि एनाटॉमी इन्वॉल्व। एनाटॉमी में क्या क्या आते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में? तो पहला आता है हमारा किडनी, देन नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस एंड ब्रोमेंस कैप्सूल। तो एक हम फिगर के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा एफरेंट आर्टरियोल्स होता है यहाँ से हमारे ब्लड आते हैं और ये फिल्टर होता है, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो ग्लोमेरुलस में आते हैं। ग्लोमेरुलस के बाद वो बोमेंस कैप्सूल में आएंगे और देन वो हमारे बॉडी से बाहर पास आउट हो जाते हैं। पर जो हमारा हेल्दी ब्लड या जो फिल्ट्रेट ब्लड होता है वो हमारा एफरेंट आर्टरियोल्स से हमारी बॉडी में पहुंच जाता है। फिर आता है हमारा पैथोफिजियो। पैथोफिजियो में हम देखते हैं इन्फेक्शन और ऑटो इम्यून रिएक्शन।
अगर्स। ये इन्फेक्शन और ऑटो इम्यून रिएक्शंस की वजह से शुरू होता है। उसके बाद इम्यून कम्प्लेक्सेस एंड डिपॉजिट इन द ग्लोमेरुलस। जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे ग्लोमेरुलाई में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन डेवलप होता है और ग्लोमेरुलस का जो मेम्ब्रेन होता है वो डैमेज हो जाता है। उसके बाद यूरिन में ब्लड और प्रोटीन यूरिन के साथ साथ वो भी पास आउट होने लगता है हमारी बॉडी से। देन इसकी वजह से जो GFR यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है वो डिक्रीज हो जाता है या बहुत कम हो जाता है। देन सॉल्ट एंड वाटर आर रिटेंटेड। जो नमक और पानी यानी सोडियम एंड H2O का रिटेंशन वो हमारी बॉडी में रुकने शुरू हो जाते हैं, वो बाहर नहीं निकलते हैं। स्वेलिंग एंड हाइपरटेंशन अगर उसके बाद हमारी बॉडी में स्वेलिंग देखने को मिलता है और हाइपरटेंशन जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। इफ़ अनट्रीटेड किडनी फेलियर में डेवलप। अगर इसको तुरंत ट्रीट नहीं किया जाता है तो किडनी फेलियर भी हो सकता है। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? पहला हमारा होता है यूरिनरी सिम्टम्स। इसमें देखते हैं हेमेचूरिया, प्रोटीनयूरिया, ओलिगूरिया एंड फॉमी यूरिन। यानी कि यूरिन में ब्लड का आना, यूरिन में प्रोटीन का आना, यूरिन कम होना और फॉमी यूरिन के टाइम पे उसमें फॉर्म्स आना यानी कि झाग बनना। जनरल सिम्टम्स में क्या क्या होता है? स्वेलिंग ऑफ फेस पे स्वेलिंग होता है, पैरों में स्वेलिंग होता है, वेट गेन होता है, फटीग, वीकनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट कम हो जाती है और नोजिया वॉमिटिंग होता है। देन हमारा आता है कार्डियोवेस्कुलर में हमारा क्या होता है? हाइपरटेंशन। जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाते हैं। देन हमारा आता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ड्यू टू फ्लूइड ओवरलोड। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है क्योंकि फ्लूइड का ओवरलोड हमारी बॉडी में हो जाता है। देन हमारा आता है डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन कि हम क्या क्या डायग्नोसिस करेंगे जिससे ये पता चल सके कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है या क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, डिजीज़ किस कंडीशन पे किस स्टेज पे है। तो पहला हमारा आता है यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट में हम क्या करेंगे? यूरिन एनालिसिस करेंगे, प्रोटीन यूरिया, हेमेचूरिया, RBC, कास्ट सेल्स और यूरिन कल्चर करेंगे, जिसमें कि देखेंगे कि हम यूरिन में प्रोटीन है कि आ रहा है कि नहीं, ब्लड आ रहा है कि नहीं, RBC तो नहीं टूट रहा है, और यूरिन का कल्चर करेंगे। अगर इन्फेक्शन सक्सेसफुल रहा तो। देन हमारा आता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हम देखेंगे CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, सीरम क्रेटिनिन, ब्लड यूरिया, BUN मतलब होता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। देन हम चेक करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स, सीरम एल्ब्यूमिन, ASO यानी कि एंटी स्टेप्टोलेजिन ओ टेट्राई। ये क्या होता है? स्टेप्टोकोकल ग्रुप A बैक्टीरिया होता है जिसको हम चेक करेंगे। फिर हमारा आता है कंप्लीमेंट C3 होता है, कंप्लीमेंट कंपोनेंट 3 C3 होता है, इसको हम चेक करेंगे। देन हमारा आता है ANA इफ़ ऑटो इम्यून डिजीज ससेप्टेबल रहा तो। इमेजिंग करेंगे। इमेजिंग में हम क्या करेंगे? अल्ट्रासाउंड करेंगे किडनी का और चेस्ट एक्सरे करेंगे। अल्ट्रासाउंड हम इसलिए करेंगे कि देखेंगे किडनी का साइज़ बड़ा तो नहीं है या कुछ ऐसी डिफॉर्मिटीज़ तो नहीं शो हो रही हैं। और चेस्ट एक्सरे हम इसलिए करेंगे कि हमारा जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो तो नहीं इन्वॉल्व हो रहा है, उसमें तो नहीं इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। देन हमारा आता है स्पेशल टेस्ट। स्पेशल टेस्ट में हम क्या करेंगे? हम किडनी की बायोप्सी करेंगे, डिटेक्ट करें कि कहीं इन्फेक्शन का ऐसा तो नहीं कि ट्यूमर का या कैंसर का भी फॉर्मेशन हो रहा है या कोई अदर बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है। देन हमारा आता है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हमारा आता है एंटीबायोटिक्स इफ़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हम एंटीबायोटिक्स देंगे, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देंगे, डायूरेटिक्स देंगे जिससे यूरिन का आउटपुट बढ़ सके, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे जिससे इन्फ्लामेशन जल्दी से रिड्यूस हो जाए, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग देंगे जिससे इम्यून सिस्टम जो होता है वो अच्छे से रिएक्ट कर पाए।
फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, फ्लूइड हम कम देंगे और पेशेंट को भी हम फ्लूइड अवॉइड करवाएंगे। सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन, हम पेशेंट को सॉल्ट यानी कि सोडियम का बिल्कुल भी हम इंटेक नहीं करने देंगे। उसके बाद हमारा था डायलिसिस। अगर पेशेंट सीवियर कंडीशन में, सीरियस कंडीशन में है तो हम डायलिसिस उसको रिकमेंड करते हैं, जिससे जो हमारा किडनी होता है, जो हमारी किडनी होती है वो मतलब ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाती है हमारी बॉडी में, तो वही ब्लड हम डायलिसिस मशीन के थ्रू हम बाहर फिल्ट्रेट करवाते हैं। क्योंकि अगर ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो उसमें साथ साथ जो सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स रहेंगे वो भी रहेंगे, तो हमारी बॉडी की जो सर्वाइविंग रेट होती है वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगी और हमारी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगी किसी भी चीज़ के लिए। तो इसीलिए हम डायलिसिस करते हैं। देन हमारा आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में पहला हमारा होता है असेसमेंट। असेसमेंट में हम देखते हैं मॉनिटर वाइटल साइन को हम मॉनिटर करेंगे। चेक ब्लड प्रेशर रेगुलरली, ब्लड प्रेशर को हम रेगुलरली चेक करते रहेंगे। ऑब्जर्व एडिमा चेक करेंगे कि कितना है या बढ़ा तो नहीं है, या डायलिसिस हुआ है तो एडिमा कम हुआ है या नहीं, सारी चीज़ें। मेजर डेली वेट, स्ट्रिक्ट इनटेक एंड आउटपुट चार्ट। स्ट्रिक्टली हम इनटेक, इनपुट और आउटपुट चार्ट दोनों मेंटेन करेंगे और चेक करेंगे। मॉनिटर यूरिन कलर एंड अमाउंट, हम यूरिन का कलर और अमाउंट दोनों ही मॉनिटर करेंगे। फिर आता है हमारा नर्सिंग इंटरवेंशन, क्या क्या होता है। मेंटेन फ्लूइड बैलेंस, रिस्ट्रिक्ट सोडियम एंड फ्लूइड एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर, एडमिनिस्टर मेडिसिन ऑन टाइम, monitored serum creatinine, electrolytes, encourage adequate rest, prevent infection using antiseptic techniques, educate the patient about diet and medication। मतलब हम पेशेंट को और साथ साथ उसकी फैमिली मेम्बर्स को दोनों के एजुकेट करेंगे कि उसको कैसी डाइट लेनी है। लाइक सोडियम का इंटेक बिल्कुल नहीं करना है, फ्लूइड कम से कम या बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट कर देना है उसको लेने से। तो ये सारी चीज़ें अगर पेशेंट नहीं कर पा रहा है खुद से तो उसकी फैमिली मेम्बर को हम एजुकेट करेंगे जिससे कि वो उसकी हेल्प करें। देन हमारा आता है रिकमेंडेड। मतलब रिकमेंडेड मीन्स कि डॉक्टर ने हमें क्या क्या रिकमेंड किया, हम क्या क्या खा सकते हैं और कैसे खा सकते हैं। तो पहला हमारा आता है लो सॉल्ट डाइट, हमें कम सॉल्टी डाइट लेनी चाहिए। एडिक्वेट कैलोरी, प्रोटीन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एडवाइस, प्रोटीन डॉक्टर के एडवाइस के थ्रू लेने हैं कि उन्होंने हमें किस क्वांटिटी में बताया है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इफ़ पोटेशियम इज़ नॉर्मल, अगर हमारा पोटेशियम का लेवल नॉर्मल है तो हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हम ले सकते हैं। देन सेकंड आता है हमारे अवॉइड, कि हमें क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है कम्प्लीटली। सॉल्टी फूड्स को हमें कम्प्लीटली अवॉइड करना है। पिकल यानी कि अचार, प्रोसीड फूड, बाज़ार से बने हुए खाने या जो पैकेट फूड होते हैं, इंस्टेंट फूड होते हैं, वो सब अवॉइड करना। एक्सेस फ्लूइड, बहुत ज़्यादा फ्लूइड का इंटेक नहीं करना। लाइक पानी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हो गई या फ्रूट जूस हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। अल्कोहल एंड स्मोकिंग, ये तो कम्प्लीटली अवॉइड करना, इसकी तरफ तो देखना भी नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ एक मतलब अगर कोई पेशेंट है या उसको डिज़ीज़ है तो सिर्फ उसके लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता, ये सभी पर्सन्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड होता है, क्योंकि ये एक हेल्दी पर्सन को बहुत ज़्यादा सीवियरिटी कॉज कर सकता है, उसको भी बीमारी बना सकता है। देन हमारा आता है पेशेंट एजुकेशन। पेशेंट को हम कैसे एजुकेट करेंगे। कंप्लीट द प्रिस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ मेडिसिन, उसको मेडिकेशन का जो कोर्स होता है उसको कंप्लीट करना होता है। रिस्ट्रिक्ट सॉल्टी एंड फूड, मॉनिटर ब्लड प्रेशर रेगुलरली, अटेंड फॉलोअप विजिट, जितनी बार डॉक्टर ने बुलाता है फॉलोअप के लिए उन्हें उतनी बार आना चाहिए। रिपोर्ट डिक्रीज यूरिन आउटपुट, सीवियर स्वेलिंग और ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी इमीडिएट, अगर यूरिन आउटपुट कम है, स्वेलिंग है, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो रही है तो डॉक्टर को तुरंत रिपोर्ट करें। अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन, खुद से कभी भी कोई भी मेडिकेशन ना लें। देन हमारा आता है कॉम्प्लिकेशन, की क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के साथ साथ क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस और देखने को मिलते हैं। एक्यूट किडनी इंजरी, क्रॉनिक किडनी इंजरी, एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज़,
नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा, हार्ट फेलियर, हाइपरकैलेमिया और यूरेमिया, ये सब हमारे बहुत बड़े कॉज होते हैं या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो कि अगर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है तो किडनी की ये सारे डिजीजेस होने के चांसेस होते हैं। देन आता है हमारा प्रिवेंशन, कि हम कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ट्रीट थ्रोट एंड स्किन इन्फेक्शन अर्ली, अगर स्किन और थ्रोट में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो हम उसको अर्ली ट्रीट करें। कंट्रोल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। कंट्रोल डायबिटीज़, मेंटेन गुड पर्सनल हाइजीन, रेगुलर मेडिकल चेकअप्स एंड फॉलो अप हेल्दी डाइट्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। और आपको अगर इस डिज़ीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को प्लीज़ रखिए, मैं उसको ज़रूर आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग।